आज का दिन एक वायदा है, पक्का प्रमाण है कि सब कुछ जी उठने वाला है, सब कुछ सुधरने वाला है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, हमारे पास्टर पवन जी के द्वारा मुझे ये मौका दिया गया। एक वचन हम निकालेंगे लूका 23 का 46। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ, इसको ग्रहण कीजिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, आत्मा की बात शुरू होने से पहले यहाँ पर शरीर का कार्य था। हालेलुया। आज के दिन की मुख्यता क्या है? यीशु मसीह ने संसार के ऊपर विजय पाई, यीशु मसीह ने अपने शरीर के ऊपर विजय पाई, यीशु मसीह ने शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर विजय पाई, यीशु मसीह ने सांसारिक लालसाओं के ऊपर विजय पाई। हालेलुया। अपने शरीर को मारा, अपने शरीर को काबू किया। हालेलुया। इस मिशन को पूरा करने के लिए यीशु मसीह के चेले विरोध में थे। पतरस यीशु मसीह के विरोध में आया। यहूदा इस्करियोती को हम जानते हैं, धोखे से पकड़वाया। फरीसी विरोध में थे। नगर के जो वो याजक थे वो विरोध में थे। इवन कि आप हैरान होंगे, यीशु मसीह का खुद का शरीर उनके विरोध में था। बाइबल कहता है जिस रात वो पकड़ाए जाने वाले थे, यीशु मसीह अपने चेलों के पास गए और कहा कि मैं व्याकुल हुआ जाता हूं, मुझे डर लग रहा है। हालेलुया। मैं उस भाग को जब मैं सोच रहा था तो यहाँ पर मैं सोच विचार में पड़ गया कि वो चेले क्या सोचते होंगे कि जो यीशु मसीह इतने बड़े बड़े काम करता आया है, छुटकारा देता आया है, चंगाइयाँ देता आया है, मुर्दों को जिंदा करता आया है, आज वही घबरा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया तो वो पसीना लहू बनता गया। हालेलुया। जिस रात वो पकड़ाए जाने वाले थे, यीशु मसीह क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और वही सलाह उन्होंने अपने चेलों को भी दिया कि तुम भी प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह अपनी परीक्षा में के बारे में जानते थे, इसीलिए वो अपने शरीर को काबू करने के लिए और आत्मा में मजबूत रहने के लिए, आत्मा में स्ट्रोंग रहने के लिए यीशु मसीह क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने अपने शरीर के द्वारा जो कार्य करना था वो पूरा किया, खत्म किया, उसको काबू में किया। और जो सही इस्तेमाल शरीर के द्वारा होना था वो इस पृथ्वी में किया। उसी के बाद यीशु मसीह गर्भ से कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे थे, हे पिता, अब ये आत्मा अपने हाथ में ले। क्या आज आप कह सकते हो कि मरने के बाद आपका आत्मा कहाँ जाएगा? क्या आप अपनी मृत्यु के बाद अपनी आत्मा की वो कॉन्फिडेंस, अपनी आत्मा का वो वायदा कर सकते हो कि मैं तो अब मरने के बाद परमेश्वर के हाथों में जा रहा हूँ, स्वर्गीय स्थानों में जा रहा हूँ? क्या आप दावा कर सकते हो? हालेलुया। यीशु मसीह अपने पूरे कॉन्फिडेंस में थे। उनको गर्व था कि जिस मिशन के तहत मुझे पृथ्वी में भेजा गया है, जिस काम को पूरा करने के लिए हम फिलिपियो 2:6 में पढ़ते हैं कि उसने वो मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, क्रूस की मृत्यु तक सह लई और क्या किया? आज्ञाकारी बना रहा। उसने अपने शरीर को, शैतान को, संसार के ऊपर क्या कर लिया? विजयी पा ले। वचन कहता है कि हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा?
सभी बोले, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मेरे प्रिय अजीजों, आज का दिन साधारण दिन नहीं है। ये एक वायदा है, ये एक पक्का प्रमाण है कि अब हमारी जिंदगियों में, हमारी मसीह जीवन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं रहने वाला। अब और परेशानियां नहीं रहेगी, अब और दिक्कतें नहीं रहेगी, क्योंकि आज का दिन एक वायदा है, पक्का प्रमाण है कि सब कुछ जी उठने वाला है, सब कुछ सुधरने वाला है, सब कुछ जिंदा होने वाला है। हर एक मरणहार परिस्थितियां जी उठने वाली है, निराशा दूर होने वाली है, दिक्कतें दूर होने वाली है। हर एक शारीरिक कमियां, घटियां, कमजोरियां, लाचारियां, आज का दिन एक पक्का प्रमाण है कि वो आपकी जिंदगियों से, हमारे परिवारों से दूर होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखबा सांदारा रिखबो शिखा। इस वाक्य के, इस वचन के आधार पर जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, बाइबल कहता है, वचन कहता है कि तुम अपने शरीर के अंगों को धर्म के बलिदान चढ़ा दो। इसी बात को यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में, इस संसार में होते हुए, अपने शरीर में होते हुए इस काम को किया। और भजन संहिता में वचन कहता है कि वो इतना धर्मी रहा और दुष्टता से उसने इतना बैर किया कि परमेश्वर ने उसको सबसे अधिक अभिषेक किया। मूसा आया, अब्राहम आया, यशायाह आया, यर्मिया आया, बहुत से नबी आए, लेकिन सभी ने कुछ ना कुछ गलत किया, सभी से कुछ ना कुछ गलत हुआ। लेकिन वचन क्या कहता है? वो इतना धर्मी हुआ और दुष्टता से बैर किया, अपने शरीर को मारा, आत्मा की उन्नति में चला, आत्मा के अनुसार चला। इसी कारण परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, सबसे अधिक अभिषेक दिया। हे मेरे पिता, अब मैं कॉन्फिडेंस में हूं, मैं अपने किए हुए काम के ऊपर गर्व करता हूं कि अब मेरी आत्मा को अपने हाथ में ले ले। मेरे प्रिय अजीजों, आज के दिन आपको अपनी आत्मा के प्रति गंभीर होना है कि ये कहां पर जाने वाली है। क्या ये स्वर्ग में जाने वाली है या नरक में जाने वाली है? सभी ताली बजा के प्रभु को तारीफ करेंगे। आमीन। थैंक यू।